हेलो। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रेटल थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि थ्योरम है मतलब एक स्टेटमेंट होना चाहिए। सो इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता है हमें फिगर को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं हमें क्या ड्रॉ करना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है सबसे पहले। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सेम सर्कल पे लाए होते हैं। तो चलिए हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक है बिकॉज इसके चारों वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी वो एक ही सर्कल पे लाए होते हैं। दैट मींस ये क्वाड्रेटल साइक्लिक है। तो ऐसा हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया। तो जो भी हमने ड्रॉ किया वो हमारा गिवन है। तो हम गिवन में लिख देंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। आप बोलोगे इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम स्टार्ट में मेंशन कर रहे हैं ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है। सो जस्ट लिखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी गई। ओके प्रूफ क्या करना है? तो चलिए देखते हैं वहां पे क्या दिया है। हमें प्रूफ करना है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रेटल। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। ये प्रूफ करना है। ओके जब हम ऑपोजिट एंगल्स बात करते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स की कितनी जोड़ियां होती है, कितने पेयर्स होते हैं? दो। तो अगर ए कंसीडर किया तो उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। दैट मींस इसे हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। अभी सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सम इज 180 डिग्री। मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। मतलब हमें इनका सम एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। दैट मींस हमारा टू प्रूफ क्या है? हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये टू प्रूफ में दो टू प्रूफ हो गए। क्यों? बिकॉज और एक जोड़ी है ना, और एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स है। कौन सा है वो? एंगल बी एंड एंगल डी। तो हमें ये भी प्रूफ करना है दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के ये समझ आ गया कि हमें क्या ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया। हमें क्या गिवन लिखना है वो लिख लिए और हमें क्या प्रूफ करना है वो भी समझ गए। तो चलिए अभी प्रूफ पे जाते हैं। अभी हमें यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करनी है। कितने टू प्रूफ्स हैं? दो। तो एक काम करते हैं पहले टू प्रूफ पे ध्यान देते हैं। सो विल फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट टू प्रूफ। तो चलिए प्रूफ के बारे में सोचते हैं। अभी फर्स्ट टू प्रूफ में देखिए हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल्स है, एक एंगल ए और एंगल सी है। ओके तो फोकस ऑन वन एंगल। सिर्फ एक एंगल पे फोकस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट्स द रूल। दो एंगल से तो एक एंगल पे पहले फोकस करना। तो कौन सा एंगल है वहां पे? एंगल ए के ऊपर ध्यान देते हैं। एंगल ए मतलब कौन सा एंगल है? एंगल बी ए डी की बात कर रहे हैं। तो चलिए एंगल देखते हैं। अब ये एंगल देखिए और बोलिए ये कौन सा एंगल है। अब ये मत बोले कि एक्यूट एंगल है, ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ ये सेंट्रल एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। कौन सा एंगल है? ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्यों? हमें पता है ना इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब कोई भी एंगल अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसे इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। क्या है वो? वर्टेक्स ऑन द सर्कल। ओके तो इसका वर्टेक्स ए है। इज इट ऑन द सर्कल? तो बोलोगे हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन बोथ द आर्म्स शुड बी सीकेंट्स। मतलब हर एक आर्म सर्कल को दो पार्ट्स पे, दो पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। देखिए ये आर्म ए डी, यस ये सीकेंट है, यस ए बी सीकेंट है, यस दैट मींस बोथ द आर्म्स आर सीकेंट। दोनों आर्म सीकेंट है मतलब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, हमें पता है। ओके देखिए ये एंगल को, हमें इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में ये पता है यार। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम उसमें क्या पढ़ा था? इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। ओके तो मुझे बताइए ये इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क है क्या? अगर इंस्क्राइब्ड एंगल है तो ऑब्वियसली वो एक आर्क को इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट करेगा मतलब इंटरसेप्टेड आर्क। इस एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब बहुत सिंपल है, वो आर्क जो ये एंगल के अंदर फंसा हुआ है। तो एंगल बी ए डी के अंदर फंसा हुआ आर्क कौन सा है? वो है आर्क बी सी डी। देखिए दिख रहा है आर्क बी सी डी। सो एंगल बी ए डी इस इंस्क्राइब्ड एंगल ने इस आर्क को इंटरसेप्ट किया है। करेक्ट? तो हमें पता है
कि अगर ये एंगल ने इस आर्क को इंटरसेप्ट किया है, दैट मींस एंगल बीएडी का जो मेजर है वो आर्क बीसीडी के मेजर का हाफ होगा, है कि नहीं? यस। तो हम सबसे पहले प्रूफ में लिख सकते हैं कि एंगल ए का मेजर इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क बीसीडी। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लिखते हैं, वेट। तो हमने ये लिख दिया, तो आपने बोला ओके फर्स्ट एंगल ए के बारे में मिल गया। अब दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल सी। एंगल सी माने कौन सा एंगल? यहाँ पे एंगल बीसीडी। तो चलिए एंगल बीसीडी को देखिए। नाउ एंगल बीसीडी को देखिए, तो मुझे बताइए एंगल बीसीडी कौन सा एंगल है? आप बोलोगे अरे ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, वर्टेक्स ऑन द सर्कल, बोथ आर्म्स, दोनों आर्म सीकेंट है। ओके, अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है मतलब इसने भी एक आर्क को इंटरसेप्ट किया है, मतलब इस एंगल के अंदर भी एक आर्क फंसा हुआ है। इस एंगल के अंदर फंसा हुआ आर्क कौन सा है? यस, वेरी गुड, वो है आर्क बीएडी। इसका मतलब इस एंगल का मेजर, एंगल सी का मेजर क्या होगा? इट विल बी हाफ मेजर ऑफ आर्क बीएडी। तो लिखते हैं इट इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क बीएडी, और इसे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। पहला रिजल्ट था रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2। अब दोनों का रीजन तो सेम है, इसलिए हमें दोनों के लिए अलग अलग रीजन लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन रीजन लिखेंगे और उसे लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब मुझे बताइए फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स इजी था, बहुत इजी था, सिंपल था। अब फर्स्ट 2 प्रूफ में हमें एंगल ए की जरूरत थी, मिल गई, वो रिजल्ट नंबर 1 में। एंगल सी की जरूरत थी, वो भी मिल गई, राइट, स्टेटमेंट 2 में है। अब एंगल ए और एंगल सी को करना क्या है? 2 प्रूफ में देखिए क्या करना है, हमें एंगल ए प्लस एंगल सी चाहिए। दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि हमें रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ऐड करना होगा। तो दैट मीन्स जाहिर से बात है आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ गया होगा, क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2। जब हम दो रिजल्ट्स को ऐड करते हैं मतलब उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं और उन दोनों का राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, एंगल ए प्लस एंगल सी। लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? हाफ मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क बीएडी। लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड ऐड किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? वही होगा, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी सेम होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए, अब दोनों टर्म्स जो है हाफ मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क बीएडी, दोनों में कॉमन दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ हाफ कॉमन है, तो अगर हम हाफ को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में क्या आएगा? आप बोलोगे फर्स्ट टर्म में आएगा क्या बचता है? मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा? मेजर ऑफ आर्क बीएडी। लिख लीजिए, दैट मींस हमने हाफ को कॉमन ले लिया, सिंपल, वेरी गुड। तो चलिए हम सिंप्लीफाई करते आ रहे, कुछ ना कुछ मिलते आ रहे। चलिए आगे लिखते हैं, तो हम आगे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ वुड रिमेन एज हाफ, हाफ को हम हाफ ही रखेंगे। आगे क्या दिया है ब्रैकेट में? देखिए क्या मिला, मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीएडी है। मतलब देखिए फिगर में हम बोल रहे हैं मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीएडी, ये दोनों आर्क्स को ऐड कर रहे हैं, हम इनके मेजर्स को ऐड कर रहे हैं। अब बोलोगे इन दोनों के मेजर्स को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों आर्क ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? आपको सर्कल मिल रहा है। ओके, तो क्या आप यहाँ पे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लिखे? नहीं, याद रखिए यहाँ पे आर्क्स ऐड करके आर्क नहीं बन रहा है, दोनों आर्क्स ऐड करके सर्कल बन रहा है, याद रखना। और सर्कल का मेजर कितना? 360 डिग्री। दैट मींस हम मेजर ऑफ आर्क बीसीडी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीएडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री? रीजन क्या होगा? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लिखेंगे? नहीं, याद रखना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी हम तब लिखते हैं जब दो आर्क्स को ऐड करके नया आर्क बनता है, बट यहां पे दोनों आर्क्स को ऐड करके एक सर्कल बन रहा है, जिसके जगह पे हमने 360 डिग्री लिखा है। तो उसका रीजन क्या है? मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब आप बोलोगे हाफ ऑफ 360 डिग्री, वो तो कैंसिल होगा ना 2 1 2 8 16 एंड 0, दैट मींस आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री। ब्यूटीफुल, दैट मींस हमें क्या मिला? हमें फर्स्ट 2 प्रूफ मिल गया, वेरी गुड। और इसे मार्क करते रिजल्ट नंबर 3, तो दैट मींस हमने फर्स्ट 2 प्रूफ कंप्लीट कर लिया। तो आप बोलोगे इतना इजी था? आप बोलोगे वाह, एंगल ए और एंगल सी का मेजर्स फाइंड करके हमने उसको ऐड करके फर्स्ट 2 प्रूफ मिला। तो आप बोलोगे सेकंड को अगर प्रूफ करना है एंगल बी प्लस एंगल डी, क्या हम सेम तरीके से कर सकते हैं? आप बोलोगे तो लिख देते सिमिलरली वी कैन प्रूव द नेक्स्ट वन वेट, बट मैं बोल रहा हूं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें उसी तरह से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत सिंपल है।
अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो उसमें से ऑलरेडी एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों एंगल का सम कितना है 180। तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ दो एंगल्स है एंगल बी और एंगल डी, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। 360 माइनस 180 दैट मींस एंगल बी प्लस एंगल डी हमें डायरेक्टली मिल जाएगा ना वो प्रॉपर्टी से। तो हमें फिर से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वो सब नहीं करना है, मतलब हम सिमिलरली नहीं लिखेंगे, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो इसके लिए हम लिख के बताएंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप्स कैसे लिखोगे, हम क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करेंगे तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी चारों एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसका रीजन क्या है हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, अब इसमें से ऑलरेडी हमने रिजल्ट नंबर 3 में क्या देखा है, हमें एंगल ए प्लस एंगल सी पता है 180 डिग्री। हाँ, तो अभी जो हमने अभी स्टेप लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल सी को साथ में लेके आ जाएंगे, तो उसको जस्ट रीअरेंज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, इसके बगल में लिखिए, तो एंगल बी प्लस एंगल डी अलग से लिख देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी के जगह पे हम लिखेंगे 180, तो हम लिखेंगे 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। बट हमें एंगल ए प्लस एंगल सी के पे हमने जो 180 लिखा वो कहां से मिला, रीजन लिखना मत भूलना, दैट इज फ्रॉम 3, तो लिख दिया। अब सॉल्व कीजिए, अब 180 जो है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 180। वेरी गुड। अब 360 माइनस 180 कितना है, 360 माइनस 180 है 180, दैट मींस हमें मिला एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने प्रूव कर दिया। दैट मींस फर्स्ट टू प्रूफ बी कंप्लीट, सेकंड टू प्रूफ बी कंप्लीट, मतलब प्रूफ खत्म। आप मुझे बताइए, इजी था कि नहीं, बहुत सिंपल था, वेरी 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 सिंपल प्रूफ, इजंट इट। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो समझ आ गया हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या लिखना है गिवन में, क्या टू प्रूफ में लिखना है, कैसे प्रूफ करना है। आप बोलोगे प्रूफ तो बहुत सिंपल था, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ गया। अब ये पूरा प्रूफ एक साथ कैसे दिखेगा, देखिए ऐसे देखिए, फिगर है, हमने गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, प्रूफ लिखा है पूरा, आपको ये समझ ही गया होगा। अब ये पूरा एक साथ आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पूरा प्रूफ एक साथ कैसे लिखते हैं वो समझ आ जाएगा, और जब प्रैक्टिस करोगे उसे रिफर कर सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो चलिए, अब आप बोलोगे हमें थियरम तो समझ गया, थियरम को प्रूफ करना समझ गया, बट हम जब भी कोई थियरम पढ़ते हैं हमें उसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ थियरम समझना नहीं है, उसे कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे रीजन लिखना है, कैसे स्टेप्स लिखना है, वो भी समझना है। तो चलिए उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक सम दिया गया इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ओके, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसका नाम है एबीसीडी। उसमें एंगल ए की मेजर दी गई है 2x डिग्री और एंगल सी की मेजर दी गई है 3x डिग्री, और बोला है फाइंड एंगल ए। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करें, हमें सबसे पहले दिया गया एक ही चीज दिया है, दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमने सबसे पहले वो स्टेप लिख दिया, सॉल्यूशन। अब हमें फाइंड क्या करना है वो सोचा, एंगल ए की मेजर फाइंड करनी। अब ये एंगल ए का मेजर कितना दिया है हमें, अब बोलोगे 2x डिग्री दिया है। अभी एंगल ए का मेजर हमें तब मिलेगा अगर x का वैल्यू मिला, बिकॉज x का वैल्यू मिला तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें एंगल ए का मेजर मिलेगा। दैट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x मतलब एक वेरिएबल है, और हमें पता है अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। अरे बट इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कुछ तो रिजल्ट यूज करना होगा। हमें पता है ये साइक्लिक है, और अभी हमने पढ़ा कि अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसपे हमने एक ही थ्योरम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। और उसने क्या बोला, तो थ्योरम ने क्या बोला, थ्योरम ने बोला कि अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो हम ऑपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 180 लिख सकते हैं, तो हम ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 लिखेंगे। ओके, आप बोलोगे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, विदाउट फिगर यू आर एबल टू कंप्लीट द सम, कर सकते हो। कैसे, तो आप बोलोगे बट ऑपोजिट एंगल कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत सिंपल है। सपोज हम एंगल ए कंसिडर करते हैं बिकॉज उसी का मेजर दिया है, एंगल ए उसका ऑपोजिट एंगल बी नहीं होगा, बी एडजेसेंट एंगल है, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट एंगल कौन सा दिख रहा है, सी, तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल है सी,
तो एक छोड़ के जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं ऑपोजिट, ऐसे अगर मैं बी का पूछूं ऑपोजिट एंगल तो क्या है, तो बी है, बी के बगल में सी है, सी को छोड़िए उसके बाद क्या है, डी, मतलब बी एंड डी आर ऑपोजिट। तो मतलब फिगर ड्रॉ किए बिना आप नाम से ऑपोजिट एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, दैट मीन्स हमें पता है एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी है, तो हम एंगल ए प्लस एंगल सी कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसे अप्लाई किया, तो समझा जब भी वो थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो पहले जो साइक्लिक क्वाड्रेटल है उसका नाम लिखिए, जैसे हमने लिखा क्वाड्रेटल एबीसीडी साइक्लिक, उसके बाद उसे अप्लाई कीजिए और उसका रीजन मत भूलना, साइक्लिक क्वाड्रेटल थ्योरम। अब आप बोलोगे वाओ अब ये तो बहुत इजी है, तो चलिए अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल ए का मेजर कितना है 2x, तो लिखिए 2x। एंगल सी का मेजर कितना है 3x, तो लिखिए प्लस 3x इज इक्वल टू 180। अब हमें इक्वेशन मिला जहां पे x है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, 2x प्लस 3x कितना है, आप बोलोगे 5x, तो हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 180। तो 5x अगर 180 है, 5 इंटू एक्स है, तो x को वहीं पे रखेंगे, तो इंटू 5 इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5। अब आप बोलोगे कैंसिल करना, बहुत इजी है, डिविजिबल है ना, 5 3 is 15, 30 बचेगा, दैट मींस 5 6, दैट मींस हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमें मिला 36, दैट मींस x की वैल्यू मिली है 36, हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट मींस हम एंगल ए का मेजर फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एंगल ए क्या है, हमें पता है एंगल ए इज 2x, मतलब हम लिखेंगे 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 कितना है 72 डिग्री। दैट मींस हमें एंगल ए का मेजर मिल गया। टेल मी वाज दिस इजी? तो अब हमें पता चला थियरम को कैसे प्रूव करना है और उसे अप्लाई कब करना है, पता है कब अप्लाई करेंगे थियरम, अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक दिया है तो हम ये थियरम को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करते समय लिखना क्या है, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखिए, उसके बाद आप ऑपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री मतलब उसका सम्मानिटी लिख सकते हैं, बट रीजन मत भूलना, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। अब आपको थियरम तो बहुत इजी लगा, आपको इजी लगा, आपके फ्रेंड्स को भी इजी लगना चाहिए, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन प्रूफ के साथ, जहां पे हम एक थियरम को प्रूव करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।